एवरीवन, मैं करण कुमार आर्या स्वागत करता हूं आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। जैसे कि आपको पता है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैरी ऑन रखे, तो आज भी उसमें से एक पार्ट जो है इस चैप्टर का क्लास 10 मैथमेटिक्स में कंप्लीट स्क्वायर मेथड जो यूज़ होती है कि एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने में। अब आप कहेंगे सर रूट्स क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस फॉर्म में होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो जैसे कि ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि x की पावर क्या है 2 है और a इज इक्वल टू नॉट 0 है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होता है इस पर हम चर्चा कर रहे थे। अगर मैं x की जगह कुछ वैल्यूज रख दूं, क्या रख दूं? x की जगह कुछ वैल्यूज रख दूं, देन अगर हम फिर इसको कैलकुलेट करें, उस वैल्यूज़ को रख के हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेट करें और वो कैलकुलेशन करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, मतलब कैलकुलेशन करके ज़ीरो आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली, तो वो जो वैल्यूज़ होंगी जो हम इस वेरिएबल्स की जगह रखेंगे एक्स की जगह, तो वही वैल्यूज़ क्या कहलाएंगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कहलाएंगे, ठीक है। हो गया। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आज हम सीखेंगे, जैसे कि आपको पता है तो 4.3 में है वो। तो मैं उसका सवाल पढ़ लेता हूं। दैट फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो सबसे पहली बात क्या है यहाँ पर, इफ दे एग्जिस्ट, तो रूट एग्जिस्ट करते हैं, ये हमको कैसा पता चलेगा ना? ये कैसे पता चलेगा, कैसे पता लगाएं हम? तो उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में डिस्क्रिमिनेंट होते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या काम करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट हमें बताते हैं कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये कौन बताते हैं हमें? उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट इसे कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को। अब सर कैसे बताएंगे? तो ये 3 स्टेटमेंट है, इसको हमें पढ़ना है, इसको समझना है और इसको देखना है, ठीक है। चलिए करते हैं फिर। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखिए पहला पढ़ते हैं, क्या है? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो। यदि किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा आ जाए, तब क्या होंगे? दो रियल रूट उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होंगे, दो रियल रूट्स होंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है ये, इसमें दो रियल रूट्स होंगे, ठीक है। तो ये पता नहीं चलेगा कि क्या होंगे अभी, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट ये बताता है कि होंगे या नहीं होंगे, ठीक है, सिर्फ इतना बताता है। कौन? डिस्क्रिमिनेंट। अभी हम डिस्क्रिमिनेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका बी क्या है? इसका बी है -7, तो -7 का स्क्वायर। अब -4, अब ए क्या है? ए है इसका 2, यहाँ से इसको कंपेयर कीजिए, ठीक है। ए है 2, सी क्या है इसका 3, ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर कर लेना। अब माइनस का 7 का स्क्वायर होता है 49, -4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके आ गया 25। अब 25 जीरो से बड़ा होता है, दैट मीन जिसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा होगा तो उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रियल रूट्स होंगे, ठीक है। ये पता चल गया अभी हमें। अभी रियल रूट्स तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकालेंगे। अभी पता कर रहे हैं कि कब क्या होता है, कब रूट्स होते हैं और कब नहीं होते हैं उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या बोल रहे हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो आता है देन टू इक्वल रूट्स, दैट मीन इक्वल रूट्स निकलते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। दैट मीन्स अगर एक रूट 1 होगा तो दूसरा रूट भी 1 होगा, अगर एक रूट 2 होगा तो दूसरा रूट भी 2 होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। b क्या होता है? b है इसमें 4√3, 4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, तो 4 तो आएगा ही आएगा। अब a क्या है इसमें? a है इसमें 4, ठीक है। c क्या है इसमें? c है इसमें 3। तो चलिए अब इसको भी करते हैं। अब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? पहले 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और फिर √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 जा 48, अब 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48 -48, तो क्या आ गया इसको कैलकुलेट करके? 0। तो दैट मीन्स इसमें क्या होंगे? जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता है तो दैट मीन्स उसमें क्या है? दो इक्वल रूट्स होंगे, टू इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। अब आती है हमारी
तीसरे स्टेटमेंट की बारी, दैट मीन्स लास्ट। ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज स्मॉलर देन 0, जब वो 0 से छोटा हो यानी कि नेगेटिव में हो, तब नो रियल रूट्स, तब रूट्स नहीं होंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा यानी कि नेगेटिव में होगा, तो दैट मीन्स उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स एग्जिस्ट नहीं करने वाले। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो b क्या है इसका 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4, अब a क्या है इसमें 2 है, और 4 क्या है इसमें 4c है, तो 4 अब 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 4 2 सा 8, 8 4 सा हो जाता है आपका 32, दैट मीन्स ये क्या है माइनस का 31। अब माइनस का 31 0 से छोटा है, दैट मीन्स इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेंट माइनस 31 है, दैट मीन्स 0 से छोटा है। तो इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करने वाले। ठीक है, ठीक हो गया। तो इतना समझ में, तो इसका स्क्रीनशॉट करिए, मैं स्क्रीनशॉट रहा हूँ। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.3 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जो क्वेश्चन है 4 हैं, कोई से भी हम 3 या 2 कर लेंगे। ठीक है, तो पहला ही सवाल है, मैंने वहाँ एग्जाम्पल में भी दिया था कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। तो सबसे पहले तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पता करना है कि इफ़ दे एग्जिस्ट तभी तो रूट्स निकलेगा। तो सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट पता करके हमें पता चलेगा कि इसमें रूट है कि नहीं है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट पता करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है इसका इज इक्वल टू बी क्या है माइनस 7 का स्क्वायर। अभी पता करा है वैसे हमने, एक और बार पता करने में क्या जाता है। ठीक है, a 2 है, c क्या है हमारा 3, इससे कंपेयर कीजिए। ठीक है, इसको अब माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है प्लस का 49, अब माइनस 4 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। ठीक है दोस्तों, ठीक हो गया। तो चलिए इसको करते हैं आप, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा कितना 24। ठीक है, ये कितना देगा 25, दैट मीन्स therefore there b square minus 4ac is greater than 0, so real root exist। पहले आपको इतना लिखना है, देन अभी हम आगे की बात शुरुआत करेंगे। ठीक है, पहले आप इतना लिख लीजिए, लिख लिया ये होगा आपने। चलो मैं इरेज कर देता हूँ इसको, क्योंकि वो जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होती है वो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, सबसे पहले तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या देखना है आपको, जो x का कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट क्या है 2, इसमें x का कोफिशिएंट 1 रहना होता है। ठीक है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, सॉरी, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 रहना होता है। तो यहाँ पर 2 है, तो दैट मीन्स हम सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं, बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2। इससे क्या होगा, x स्क्वायर बन जाएगा ना, बोथ साइड डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बच जाएगा खाली, फिर क्या हो जाएगा 7x/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बन गई इक्वेशन। अब आपको एक फॉर्मूला सोचना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, या तो ये याद होना चाहिए आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, या होना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सोचिए यहाँ पर x स्क्वायर है, यानी कि a तो पता है हमें कि वो x है, a की वैल्यू x है ये पता है, अब उसका स्क्वायर भी है। इसको खोल के क्या करते हैं हम, इसको खोल के लिखते हैं हम a स्क्वायर माइनस नहीं प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और इसको खोल के क्या लिखते हैं हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना। तो देखिए अब a स्क्वायर तो पता हमें कि x है। ठीक है, अब b का कैसा पता लगा कि b कौन सा है, इसलिए हमको यहाँ पर 2ab दिया हुआ माइनस का दिया दैट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं लेगी इसमें, क्योंकि माइनस 2ab है, और माइनस 2ab किस में होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर में। माइनस 2ab सर आप कैसे बता दे रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें x का पीछे से लगा है ना, a का स्क्वायर तो a 2ab भी आता है, तो दैट मीन्स हमको a पता है कि x है। अब x का स्क्वायर हो गया, क्योंकि फॉर्मूला वही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर है, अब हमें पता करना पड़ेगा कि ऐसा देखो 2 से इंटू होगा,
एक्स से भी इंटू होगा। अब हमें पता करना है कि अब किससे इंटू करें कि 7/2 बन जाए, और वही जो भी हम सोचेंगे ना वही क्या होने वाला है, वही हमारा बी होने वाला है इसमें से। ठीक है, ये बनाना है हमको, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बनाना है। ठीक है, तो वो क्या होने वाला है 7/4, दैट मीन्स ये बी है। कैसे पता करा हमने अभी देखते हैं। ठीक है, देखिए 2x हो जाता, ठीक है, फिर 4 से हम 2 काट देते तो 2 टाइम्स, यहाँ पर 2 बचता और यहाँ पर सिर्फ x बचता, तो फिर इंटू के क्या हो जाता 7x/2 जहाँ पर है। ठीक है, तो दैट मीन्स 7/4 क्या है, b है। अब प्लस b का होल स्क्वायर भी तो है, तो 7/4 का होल स्क्वायर। बट इस इक्वेशन में हमको 7/4 दिख नहीं रहा है, तो हम उससे माइनस भी कर देंगे, प्लस करा तो माइनस भी कर देंगे। ठीक है, ठीक हो गया। प्लस 3/2 ऐसे ही लिखेंगे, इज इक्वल टू 0 वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब इतने को देखिए, इतने को देखिए, हमने इतने ये को ये लिखा, तो हम ये को ये भी तो लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख देंगे, आप इसको छोटे में लिख देंगे, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, a है और ये b है, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर खोलेंगे हम तो क्या बन जाएगा, वो इतना बन जाएगा ना। तो हमने अब खोल के अब इसको हमने निचोड़ दिया, अब इसको देखते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा -49/16 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0 ना। ठीक हो गया, इसको ऐसे लिखो x माइनस x4 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करो कितना एलसीएम आ जाएगा, 16 ही आएगा एलसीएम, ये 49 टाइम जाएगा -49, और कितने बार चले जाएगा, ये जाएगा इसमें 8 टाइम, तो पर 8 टाइम इंटू 8 3 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या जाएगा x माइनस 7/4 का होल का स्क्वायर, ये 16 बचा, इसको कैलकुलेट करके कितना जाएगा माइनस का 25 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए, छोड़िए अब यहाँ पर तो ठीक है, क्या है इतना करते पहले तो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर। अब ये माइनस का 25/16 है, वहाँ प्लस का 25/16 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर लगाया तो यहाँ रूट लग जाएगा। ठीक है, फिर x माइनस 7/4 होएगा, तो क्या बन जाएगा ये प्लस माइनस, अब रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा 5 और 4, क्योंकि रूट 25 को क्या लिख सकते हैं हम 5 लिख सकते हैं, और रूट 16 को क्या लिख सकते हैं हम 4 लिख सकते हैं। और प्लस माइनस इसलिए लगा है क्योंकि रूट जब हटता है तो प्लस माइनस दोनों साइन हटते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम पॉजिटिव टेक कर लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या लिख देते हैं, पॉजिटिव अगर हम लेंगे तो 5/4, यहाँ माइनस का था प्लस का हो जाएगा 7/4। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर दिए, क्या आएगा 4 5 + 7 x बराबर 12/4 ना, यही आएगा। 12/4 को हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 3, ये लिख सकते हैं, लिख दिया भाई हमने। अब इस बार नेगेटिव, यहाँ पर हमने प्लस 5/4 टेक करा था, अब नेगेटिव टेक कर लेंगे। ठीक है, तो x माइनस 7/4 था, फिर इज इक्वल टू प्लस था, यहाँ पर प्लस लिया, वहाँ माइनस ले लेंगे, -5/4, क्योंकि प्लस माइनस 5/4 है। ठीक है, तो अब क्या होगा x माइनस 7/4 इज इक्वल टू रुक जाइए 2 मिनट, है x बराबर -5/4, अब माइनस का है प्लस का हो जाएगा 7/4। ठीक है, x इज इक्वल टू 4, अब -5 है प्लस 7 है, x बराबर कितना जाएगा 2/4। 2/4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2/4 को हम ये भी लिख सकते हैं 1/2। तो x की वैल्यूज क्या आई हैं, एक x की वैल्यू आई है 3 और एक x की वैल्यू आई है 2। दैट मीन्स ये क्या हैं, ये हैं रूट्स इस इक्वेशन के। हमने पहले पता करा था कि इसमें डिस्टिंक्ट रियल रूट निकलेंगे, यानी कि अलग अलग रूट्स निकलेंगे और रूट एग्जिस्ट हैं। देखिए हमने रूट्स निकाल दिए। थोड़ा यहाँ पर आपको दिक्कत आई होगी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी समाप्त हो जाएगी दिक्कत आपको। और बस या तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी आपको, बस प्लस माइनस देखना है। यहाँ पर माइनस था तो ये आपको ये वाली आइडेंटिटी लगानी थी। सपोज दैट यहाँ पर प्लस होता तो आप यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगा देते। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर दीजिए। आप देखिए सेकंड सवाल इस पहला क्वेश्चन है उसका सेम एज इट इज पहले की तरह ही है।
तो हमें तीसरा सवाल लिया है, ठीक है इसका। तो सबसे पहले क्या करना है हमको कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, उसके लिए हम क्या हेल्प लेंगे, हम उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट उठाएंगे और उससे पूछेंगे कि भाई ये इसमें रूट्स है कि नहीं है, ठीक है। फिर डिस्क्रिमिनेंट से पूछ ही लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है इसका 4√3 का स्क्वायर और माइनस 4, ए क्या है 4, सी क्या है 3, ठीक हो गया। 4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 और √3 का स्क्वायर हो जाता है 3, तो 16 3 जा 48, ठीक है। माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। अब 48 कितना हो जाएगा 0, तो दैट मीन्स इसमें क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। जब ये होता है तो क्या होता है, दैट मीन्स 2 इक्वल रूट्स निकलेंगे। इसमें क्या निकलेंगे, इक्वल रूट्स, सेम वैल्यूज के 2 रूट्स निकलेंगे, ठीक है। सही बात हो गई। तो रूट्स निकलेंगे। अब कंप्लीटली स्क्वायर मेथड आज हम सीख रहे हैं, तो वही निकालने करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको कैंसल आउट करना पड़ता है, सिर्फ 1 रखना पड़ता है उसकी जगह। तो यहाँ पर 4 है तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो मैं नहीं लिख रहा हूँ कि डिवाइडेड बाय 4 वो आपका, ठीक है। मैं डायरेक्ट इक्वेशन बना देता हूँ। क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा √3x, ठीक है, प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। सिर्फ ये बचेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा था कि a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पर है प्लस का साइन, तो दैट मीन a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या है, वो आइडेंटिटी कुछ ऐसी है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमें बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पर तो a स्क्वायर तो पता हमें चल गया कि वो एक्स स्क्वायर है, तो दैट मीन्स a की जगह x है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x है यानी कि ये 2ab होगा, ठीक है, 2ab होगा। तो 2 से इंटू करते हैं, a से भी इंटू करते हैं। अब b क्या है, अब b की वैल्यू क्या रखें कि हम √3x से बन जाए ना, यही तो है। तो b की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी √3/2। देखिए आप देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x से √3 इंटू होगा तो √3x, तो ये क्या बन गया b हो गया कि हमारा √3/2। अब b का स्क्वायर भी होता है उस फॉर्मूले में, तो √3/2 का स्क्वायर, लेकिन यहां पर नहीं है तो उससे माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है, और प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया, ठीक है भाई। अब इतने को हम a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहां तक तो हमने ये लिख दिया, अब इसके बाद को तो सॉल्व करना पड़ेगा। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, ठीक है। ये भी क्या है प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0, माइनस 3/4 प्लस 3/4 कट गए 0 हो गया, ठीक है। तो क्या बचा है x प्लस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये स्क्वायर है तो वहां रूट पे जाके 0 तो कुछ होगा नहीं, तो इसको अभी ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे हम, स्क्वायर लगाना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा डायरेक्ट है कि ये x का प्लस है तो हम वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या आएंगे रूट्स हमारे √3/2 और दूसरा भी यही आएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, 2 बार खोलेंगे ना हम इसको, तो ये तो इसमें इक्वल रूट आने थे। हमने डिस्क्रिमिनेंट से पूछा भाई कैसे रूट्स बनेंगे, कि रूट्स इक्वल होंगे या अलग अलग होंगे या होंगे ही नहीं, तो उसने कहा था भाई इक्वल आएंगे तुम्हारे रूट्स। लो भाई इक्वल आ गए, √3/-2 √3/-2, ठीक है। तो इसको कर लीजिए आप स्क्रीनशॉट, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं। तो अब क्या करना है हमें, लास्ट सवाल है, ठीक है, चौथा, आज के आखिरी सवाल होने वाला है। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट से पूछ लेते हैं कि रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। पूछो फिर भाई डिस्क्रिमिनेंट से, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 2, सी क्या है 4, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक हो गया। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 2 8 8 4 32, और ये हो गया माइनस के 31। ओ हो नो नो, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac
इज स्मॉलर देन 0, तो दैट मीन्स क्या हुआ, दैट मीन्स नो रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट। तो रियल रूट नहीं है तो रूट निकलेंगे कहाँ से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहाँ को सेड हो गए। तो दैट मीन्स चौथा वाला सवाल सिर्फ यहीं तक करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो आती है हमारी खत्म। यदि आपको कुछ और जानना हो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, कुछ डाउट हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए, आई एम हटिंग फ्रॉम स्क्रीन।